Greeting students, 12th Business Studies. बेटे, in the same unit number 4, chapter 4.1 planning, today's topic is types of plan. You can say it is question number 5 as per as our schedule is concerned. तो दो तरह की कैटेगरीज हैं, एक स्टैंडिंग और रिपीटेडली यूज और एक सिंगल और स्पेशल और एडॉक प्लान्स। कहता है स्टैंडिंग प्लान्स क्या होते हैं? इट रेफर्स टू प्लान दैट इज ऑन गोइंग प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर रिपीटेडली परफॉर्मिंग एक्शंस। जो प्लान्स कंटिन्यूसली चलते ही रहते हैं, वेल देयर इज नो एंड टू द प्लान, इज स्टैंडिंग प्लान। और सिंगल यूज प्लान क्या है? जो बेसिकली पर्टिकुलर और यूनिक सिचुएशन के लिए बनाए जाते हैं, मान लो रात का फंक्शन है, वो प्लान। आप इसके ना डिफरेंस पे आइए। फर्स्ट पॉइंट में तो उसको डिफाइन किया गया है। सिंगल यूज प्लान का मतलब है नीड फॉर स्पेशल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन। इसका एग्जांपल देखो नीचे लास्ट पॉइंट पे, कहता है बजट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, यू कैन से इट इज स्पेसिफिक फॉर द नेचर। हम ये कह सकते हैं स्पेशल एम्फेसिस ऑन द एनुअल जनरल मीटिंग, ये प्लान इज बेसिकली सिंगल यूज। लेकिन ये स्टैंडिंग प्लान्स क्या होते हैं? इट रेफर्स टू अ प्लान्स एज गोज ऑज इन द अनइंटरप्टेड सक्सेशन, जो चलते ही रहते हैं, जो हमेशा चलते रहते हैं। यार, द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन क्या होता है? ये होती है भर्ती। यार, पुलिस की भर्ती है, फौज की भर्ती है, स्कूल में कॉलेजेस में टीचरों की भर्ती है। जब तक पुलिस रहेगी, जब तक फौज रहेगा, जब तक स्कूल रहेंगे, जब तक कॉलेज रहेगा, ये टीचर, पुलिस, फौजी आते रहेंगे, जाते रहेंगे, जनरेशन्स टाइम 50 साल निकल जाएंगे, पर ये जो प्रक्रिया है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की, कभी बंद नहीं होगी। इस एग्जाम्पल की पर्टिकुलर वजह से हम इसको बेसिकली स्टैंडिंग प्लान्स बोलते हैं, जो रिपीटेडली अक्कर करते हैं। बेटे, सबसे पहले जैसे मैं बताऊंगा ना, वैसे मार्क कर लेना। हमारे पास ना टोटल मिला के यहाँ पर 10 पॉइंट्स हैं, जिसके अंदर से 8 आपके प्लान्स हैं। आप ऑब्जेक्टिव को प्लान नंबर 1 मार्क कर लो। दिस इज प्लान नंबर 1। आई रिपीट, दिस इज प्लान नंबर 1। नीचे आइए, आपके पास स्ट्रेटजी है, आप इस स्ट्रेटजी को प्लान नंबर 2 मार्क करिए। प्लान नंबर 2। ये जो दो प्लान्स हैं, ये दो प्लान्स आते हैं कैटेगरी में जो नाइदर स्टैंडिंग है नॉर सिंगल यूज है। कोई बात नहीं। इसके बाद स्टैंडिंग प्लान्स कौन कौन से हैं? आप इसको प्लान नंबर 3 मार्क करेंगे, पॉलिसी को। थोड़ा आगे आइए, इसके बाद यहाँ प्रोसीजर और प्रोसेस है, आप इसको प्लान नंबर 4 मार्क करेंगे। ठीक है, थोड़ा और आगे आइए, इसके बाद आपका मेथड है, इसको प्लान नंबर 5 मार्क करेंगे। इसके बाद ये रूल है, आप इसको P6 मार्क करिए, प्लान नंबर 6। ये 4 आपके स्टैंडिंग प्लान्स थे। उसके बाद आपके ना 2 सिंगल यूज प्लान्स हैं। ये आपका प्लान नंबर 7 है, विच इज़ प्रोग्राम। और ये जो बजट है, ये प्लान नंबर 8 है। दिस इज प्लान नंबर 8, वेल दैट इज बजट। अब आप इसके स्टार्टिंग में आइए, आपके पास ना यहाँ 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। देखिए, पहला पॉइंट यहाँ पर सपोज पॉलिसी है, सॉरी पॉलिसी नहीं, आप इसके स्टार्टिंग में इधर आइए, ये पर्पस है, ये मिशन है। आप इसको ना P00 लिख लो और इसको P0 लिख लो। यू स्टार्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव P नंबर 1। तो पहले हम पर्पस की बात करते हैं। पर्पस क्या होता है? पर्पस इज द चीफ रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन which is determined by the society where it works, such as the purpose of school is to give education। एक स्कूल का पर्पस क्या है? एजुकेशन देना है। ध्यान से मेरी बात को सुनना, पर्पस एक एजुकेशन देना है। मिशन क्या है? वही स्कूल कहता है कि जी मैं तो ना एक मिशन, भाई मैं एजुकेशन तो मेरा पर्पस है, पर मैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की एजुकेशन दूंगा, कॉमर्स की, के साइंस की, के बायो की, के आइलेट्स की। ये मेरा मिशन है। और ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव उस मिशन से निकल के आता है कि जी मैंने हर साल इतने बच्चों को फलानी एजुकेशन देनी है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? दोबारा से सुनिए, पर्पस मेरा एजुकेशन है, मिशन मेरा फलानी किस्म की एजुकेशन है, और उस एजुकेशन के अंदर से कहते हैं हमने कितना अचीव करना है, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव का एक बहुत बड़ा बेसिकली पॉइंट है। कहता ऑब्जेक्टिव्स एक तो वो होते हैं जो अचीव किए जा सके, दे शुड बी अचीवेबल, ध्यान से सुनना, और दे शुड बी मेजरेबल। दो चीज़ों के बिना कोई चीज़ ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकती। मान लो मैं कहता हूँ कि मेरा पर्पस तो था एजुकेशन देना, और मैं आइलेट्स की एजुकेशन देता हूँ, और मेरा ऑब्जेक्टिव है आइलेट्स की एजुकेशन मैं हर साल 1 लाख बच्चों को दूंगा। ध्यान से सुनो,
1 लाख बच्चों को एजुकेशन देना मेजरेबल तो है, शायद अचीवेबल नहीं है। अगर मैं कहता हूँ मैं बहुत सारे बच्चों को एजुकेशन दूंगा, ये बहुत सारे बच्चों को एजुकेशन देना ये तो मेजरेबल ही नहीं है, तो ये ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। अगर मैं कहता हूँ कि मैं 450 बच्चों को एजुकेशन देके अमेरिका भेजूंगा, यस ये 450 का वर्ड मेजर भी हो सकता है, अचीव भी हो सकता है, तब इसको ऑब्जेक्टिव कहा जाएगा। ये प्लान नंबर 1 था। स्ट्रेटजी क्या होती है यार, आपने ध्यान से देखो, इट रेफर्स टू प्लान विच टेक्स इनटू अकाउंट द एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज। वक्त के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से किसी चीज़ को फ़ायदे में लेके आना। यार मेरे दिमाग में एक पॉइंट आ गया कि जी मैं तो काली मिरिंडा बनाऊंगा और वो मेरी सक्सेस रहेगी, ये मेरे दिमाग की उपज है। मान लो मैं वो पॉइंट लीक आउट थोड़ा करूंगा। मुझे ऐसा लगता है हिंदुस्तान में एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज ऐसी हैं कि मेरा इन लोगों के ऊपर, मैं इन लोगों को काली मिरिंडा पसंद करा दूंगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर मैं ये चीज़ लीक आउट कर देता हूँ, दुनिया को ये चीज़ पता लगती है, तो क्या पता दूसरा कंप्यूटर खड़ा हो जाए। फौज में स्ट्रेटजी इसी को कहते हैं कि मुझे फलां मोर्चे को बेसिकली जीतना है, तो उसके लिए मैंने क्या स्ट्रेटजी बनाई, कैसे मैंने उसका अटैक प्लान किया, ये एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को मैंने बेसिकली कैसे बैलेंस बना के इस्तेमाल किया। वेल दिस इज़ योर, यू कैन से, स्ट्रेटजी। क्या कहते हैं, account the environmental opportunities and threats and the organizational strength and weakness and provides an optimum match between the organization and environment। आपके पास environments और threats से basically और आपकी weakness और आपकी strength उसके लिए कितनी optimal matched हैं, well that is strategy। ये बेटे आपका सेकंड प्लान था। थर्ड है पॉलिसी। पॉलिसीज आर दोर जनरल स्टेटमेंट्स। ये जनरल स्टेटमेंट, जनरल गाइडलाइंस हैं यार। फॉर एग्जांपल कोई पॉलिसी बना देते हैं कि जी हम तो 60% मेल और 40% फीमेल की भर्ती करेंगे, या 60% फीमेल 40% मेल की भर्ती करेंगे। पॉलिसी है, हमारी मर्जी। दिस इज जनरल स्टेटमेंट्स, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये पॉलिसी है। सपोज मैं कहता हूँ कि जी मैंने तो फलाने ऑर्गेनाइजेशन में 6.5 फुट के कद से कम भर्ती नहीं करना, पॉलिसी है। ये जनरल स्टेटमेंट्स हैं, ये जनरल गाइडलाइंस हैं टू दी एम्प्लॉयज़। उसके बाद बेटे आप आइए प्रोसीजर और प्रोसेस पे। देखो कहता है इट रेफर्स टू द प्लान दैट डिटरमिन द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज। सीक्वेंस का मतलब होता है, आप ये ना, सीक्वेंस का मतलब पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ये सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज है। फॉर एग्जांपल प्रोसीजर्स आर दोज प्लान्स विच डिटरमिन द सीक्वेंस ऑफ द वर्क। ये फॉर एग्जांपल पे आँख नज़र रखना। कहता है फॉर एग्जांपल द रिकवरी ऑफ मनी फ्रॉम द डेटर्स कैन बी मेड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। मुझे अपने डेटर्स से पैसा कलेक्ट करना है, उधारियों से पैसा लेना है, तो पहले तो मैं उनको एक लेटर राइट करने की सोचूंगा। अभी उनको एक चिट्ठी लिख देता हूँ, फिर उनसे फ़ोन पे कांटेक्ट करूँगा, फिर पर्सनली मीट करूँगा, फिर भी ना निकले तो मैं कोई एक्शन लूँगा। ये मेरी सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ हैं। तो इसको बेसिकली अगर सीक्वेंस असेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से मेरा बना हुआ है, वेल दैट इज़ प्रोग्राम। अगर मैं साथ के साथ, आप सॉरी, वेल दैट इज़ योर प्रोसीजर, नॉट प्रोग्राम। प्रोसीजर के साथ मैं यही बता देता हूँ प्रोग्राम क्या होता है। अगर प्रोसीजर के साथ मैं टाइम लगा दूं, इतने बजे ये करूंगा, इतने बजे ये, इस डेट को इतने बजे ये, इस डेट को इतने बजे, तो वो प्रोग्राम हो जाएगा, वो प्रोसीजर नहीं रहेगा। खैर वो प्रोग्राम में आपको बताएंगे। आप आइए मेथड। मेथड इज दैट प्लान विच डिटर्मिन्स हाउ डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द प्रोसीजर आर कंप्लीटेड। आपने प्रोसीजर में एक असेंडिंग ऑर्डर में कोई सीक्वेंस सोच लिया। इट रेफर्स टू दैट प्लान विच डिटर्मिन्स हाउ डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द प्रोसीजर आर कंप्लीटेड। भाई मैंने दिल्ली जाने की सोची थी, बाय प्लेन, बाय रोड या बाय ट्रेन। अब डिपेंड करता है वहां पहुंचने का बेस्ट मेथड कौन सा था। कहता मेथड इज नॉट रिलेटेड टू ऑल स्टेप्स बट ओनली टू वन स्टेप ऑफ द प्रोसीजर। इट इज मोर डिटेल देन प्रोसीजर। इट इज मोर डिटेल देन प्रोसीजर कि फला स्टेप को मुझे इस तरह से परफॉर्म करना है। देयर मे बी मैनी मेथड्स टू डू अ पर्टिकुलर बेसिकली step. There may be many methods to do a particular work. After extensive study, a method has to be selected which makes fatigue minimum. हम बहुत से तरीकों से दिल्ली जा सकते हैं, पर लास्ट में हम वही मेथड अडॉप्ट करते हैं जिसमें कम से कम फटीग हो, यानी कि कम से कम रेस्ट इंटरवल हो, या कम से कम यू कैन से जो मैक्सिमम कन्वीनियंट हो, कम कॉस्ट इफेक्टिव हो। अब कम कॉस्ट कंज्यूमिंग हो, सॉरी। नेक्स्ट बेटे जो आपका P6 है, प्लान 6 रूल है, इसके अंदर ना स्टेट वे गाइडलाइन है। अगर ये करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो फलाना जुर्माना है।
It refers to the plan that tells us what to be done and what not to be done in a particular situation. अगर आपने स्मोकिंग पब्लिक प्लेस में करी तो आपको इतना जुर्माना है, ये रूल है. अगर आपने फला काम नहीं किया तो रूल है. तो ये चीज़ जो स्टेट में बताता है क्या करना है और क्या नहीं करना है और क्या ना करने पे व्हाट इज़ द पेनल्टी, वेल दैट इज़ रूल. ये बेटे 4 आपके स्टैंडिंग प्लान्स थे. अब ये सिंगल यूज़ प्लान है, आप इसको P7 डिनोट करते हैं प्रोग्राम. It refers to plan that covers a relatively large organization's activities and specify main steps, their order and timing. यार ऑर्डर एंड टाइमिंग, अगर ऑर्डर है किसी एक्टिविटीज़ का तो प्रोसीजर है, साथ में टाइमिंग आ गया, इतने बजे ये, इतने बजे ये, इतने बजे ये और इतने बजे तो प्रोग्राम हो जाएगा, जो मैं अभी पीछे आपको प्रोसीजर में बताकर आया हूँ. देखिए बजट क्या होता है, लास्ट P8 है. बजट डिस्क्राइब्स द डिजायर्ड रिजल्ट इन न्यूमेरिकल टर्म्स. न्यूमेरिक टर्म्स का मतलब होता है, बजट से हम ज़्यादातर तो फाइनेंस से रिलेट करते हैं. यार 4 गोल से जीतना, 4 का आंकड़ा आया तो वो बजट है. गॉट इट. आपने 4 बैट परचेज करे, 4 का आंकड़ा बजट है. कितने के परचेज करे वो भी बजट है. अगर आप कोई चीज़ न्यूमेरिक टर्म्स में मेजर करते हो तो वो बजट होता है. बजट इज़ दैट प्लानिंग विच प्रोवाइड्स डिटेल अबाउट estimation money, material, time and other resources for the achievement for predetermined objective of various departments. For example, देखिए the sale department budget gives estimated figures about the type of material that will be purchased, to the quantity, the type of time of purchase and the amount to be spent on it. Similarly, budget of other departments are also prepared, जो लास्ट में अमाउंट जो न्यूमेरिक टर्म्स में आपको शो करता है. और कई केस स्टडीज आएंगी बेटे, बजट में वो साफ बताएगा कि फला आदमी फला मैच में फला से इतने गोल से जीता, वो इतने गोल जो है वो भी बजट है. हर चीज़ को फाइनेंस में नहीं, न्यूमेरिक मेजरेबल टर्म्स की बात हो रही है. सो बेटे दिस वाज द लेक्चर रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ प्लान्स. डू एज गाइडेड. मेक श्योर आप इनका एक कैटलॉग आप इसको बनाएं और सारे प्लान्स को इस तरह से सेलेक्टिवली अलग अलग करके लिखें, उनकी डेफिनेशंस को लिखें. वेल दैट विल बी इजी दैन टू कंक्लूड. ये आपका इंस्टेंट लर्निंग मैप है. इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग अलग से हाईलाइटेड है, ऐसे प्रोसेस अलग से है, टाइप्स ऑफ प्लान्स अलग से हैं, फीचर्स अलग से हैं, मीनिंग अलग से हैं. जो डिफर क्वेश्चंस हमने करे हैं ये सब डिफर क्वेश्चंस का डिटेल इन द मैपिंग फॉर्म है. दैट्स इट बेटे. गुड बाय. डू एज गाइडेड.